गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो सेकंड में बात करते हैं चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। पहले एक बार रिपीटेशन देख लेते हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसमें हम कुछ चीजों को कर चुके। वो कौन सी हैं? सबसे पहले हमने भोजन की डेफिनेशन देखी कि भोजन क्या है। भोजन की डेफिनेशन के बाद में भोजन के प्रकार यानी टाइप ऑफ फूड देखा। टाइप ऑफ फूड, भोजन के प्रकार। तो भोजन दो प्रकार का था, संतुलित एवं दूसरा असंतुलित भोजन। पहला संतुलित भोजन और दूसरा असंतुलित भोजन। इसके बाद हमने बात की थी कि असंतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व की क्या हो, कमी हो, उसे असंतुलित भोजन कहेंगे। असंतुलित भोजन के कारण जो रोग होता है उसे कहेंगे कुपोषण। देखो, कुपोषण। तो आज हम टॉपिक पर बात करेंगे किस पर? कुपोषण। कुपोषण को प्रिय स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहते हैं माल न्यूट्रिशन। कुपोषण क्या है? वह अवस्था या दशा जिसमें लगातार किसी पोषक तत्व की कमी युक्त भोजन को ग्रहण किया जाता है। तो कुपोषण क्या है? वह अवस्था या दशा जिसमें लगातार किसी पोषक तत्व की कमी युक्त भोजन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। कुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। तो कुपोषण पोषक तत्व की कमी के आधार पर, यहां एक वर्ड आया पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स की कमी के आधार पर जो कुपोषण है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स माल न्यूट्रिशन। कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप्स हम देखें। पहला प्रकार जो कुपोषण का है वो है प्रोटीन कुपोषण या कहें विटामिन कुपोषण। तो यहां पढ़ रहे कुपोषण के प्रकार, जिसमें फर्स्ट टाइप है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण। सेकंड नंबर पर है प्रोटीन कुपोषण और थर्ड नंबर पर है खनिज लवण कुपोषण। तो कुपोषण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन कुपोषण की। किसकी? विटामिन कुपोषण की। तो यहां देखें विटामिन कुपोषण क्या है। शरीर में विटामिन लगातार, शरीर में लगातार विटामिन की कमी से विटामिन की कमी से
जो रोग उत्पन्न होते हैं विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण कहलाता है। तो विटामिन कुपोषण क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर लगातार इस प्रकार का भोजन किया जा रहा है जिसमें किसी न किसी एक विटामिन की क्या है, कमी है। अगर उस विटामिन की कमी युक्त भोजन को लंबे समय तक ग्रहण किया जाए तो ग्रहण करने के कारण एक कंडीशन ऐसी आएगी कि शरीर में विटामिन की कमी आ जाएगी, जिसके कारण कोई ना कोई शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा, रोग को निमंत्रण मिल जाएगा, तो वो कहलाएगा विटामिन कुपोषण। अब हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। इन विटामिन की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों को हम बारी बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे, जिसको हम टेबुलेशन के माध्यम से यहाँ समझेंगे। किसके माध्यम से समझेंगे? टेबुलेशन, यानी टेबल के माध्यम से समझेंगे। विटामिन की कमी से शरीर में होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ देखें। यहाँ विटामिन, विटामिन, यहाँ कमी से होने वाला रोग, और इस खाने के अंदर रोग के लक्षण। कि विटामिन की कमी से रोग तो होते ही हैं, उस रोग के क्या क्या लक्षण हैं यहां देखें। क्या क्या? सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिन, रेटिनिन। क्योंकि विटामिन ए हमारे रेटिना, रेटिना से क्या बना है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रेटिना, यानी आंख संबंधी रोग होता है। और आंख संबंधी रोग, आंख में रेटिना पाया जाता है, रेटिना से क्या बना है? रेटिनॉल बना है। तो यहाँ रेटिन, ठीक है, या मैं कहूं रेटिनॉल, 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 ठीक है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनिन या रेटिनॉल या रेटिनिन, ठीक है। यहाँ इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? उस रोग का नाम है रतौंधी। क्या नाम है? रतौंधी। रतौंधी का लक्षण क्या है? कम प्रकाश, कम प्रकाश एवं अंधेरे में दिखाई नहीं देता। इस रोग का लक्षण क्या है प्रिय स्टूडेंट्स? रतौंधी रोग में कम प्रकाश या अंधेरे में हमको दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई भी दे रहा है तो केवल धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन, विटामिन B1। कौन सी विटामिन है? B1। B1 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है थायमिन। B1 को किस नाम से जानते हैं? थायमिन के नाम से जानते हैं। B1 की कमी से शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं बेरी-बेरी। कौन सा रोग कहते हैं? बेरी-बेरी। यानी B1 की कमी आ गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी-बेरी रोग हो जाएगा। इस रोग के क्या लक्षण हैं? इससे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, कम हो जाती है। हृदय की धड़कन क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तंत्रिका, तंत्रिकाएं एवं मांसपेशियां, मांस पेशियां
कमजोर हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, तंत्रिका और मांसपेशियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। किसकी कमी से? बेरी बेरी या वो विटामिन B1 की कमी से। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, जिसमें हार्ट बीट लो हो जाती है, जो हमारी हृदय धड़कन है वो हृदय धीमा धड़कने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर विटामिन B2। विटामिन B2, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है। इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। यह क्या होता है राइबोफ्लेविनोसिस? इसके लक्षण क्या हैं? मुंह के किनारे, जो दोनों किनारे, मुंह के दोनों किनारे फट जाते। इस रोग के क्या लक्षण हैं? कि मुंह के दोनों किनारे क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं और स्मृति कमजोर हो जाती है। स्मृति कमजोर हो जाती है। स्मृति क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? कमजोर हो जाती है। मुंह के जो दोनों ये छोर है, ये किनारे है, क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। तो किसकी कमी के कारण ऐसा होता है? अगर शरीर में विटामिन B2 की कमी आ गई तो राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। बार बार याद करते हैं और क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर पर विटामिन B3। जो विटामिन B3 है, विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं पैलेग्रा। क्या रोग होता है? पैलेग्रा। और पैलेग्रा जो रोग है, पैलेग्रा रोग के लक्षण क्या है देखें हम। जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती है। क्या लक्षण है इसका? जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं और त्वचा फटने लगती है। यानी जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं और त्वचा क्या होने लगती है? फटने लगती है। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 का जो वैज्ञानिक नाम प्रिय विद्यार्थी वो है नियासिन। क्या है? नियासिन। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन 5th नंबर पर विटामिन C। तो विटामिन सी का सबसे पहले हम वैज्ञानिक नाम जानेंगे। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से जो शरीर में रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं? स्कर्वी। ठीक है। स्कर्वी रोग के शरीर में क्या लक्षण होते हैं? मसूड़ों से खून आने लगते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि इस बंदा के विटामिन इस बंदे के विटामिन सी की कमी आ गई है? अगर हम टूथपेस्ट करते समय, जब टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट करते समय अगर मसूड़ों से खून आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये जो बंदा है किसका शिकार है? ये स्कर्वी रोग का शिकार है। और स्कर्वी रोग को दूर करने के लिए
या विटामिन सी की कमी को हमारे शरीर से पूरा करने के लिए हमको जहां तक संभव हो सके जो सिट्रिक एसिड फैमिली के जो प्लांट है, जैसे नींबू है, माल्टा है, संतरा है, इनका जूस या इनका रस लेना चाहिए। तो रस लेने से जो विटामिन सी की कमी वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। या मैं कहूँ शॉर्ट में एक टर्म्स में कहूँ कि हमको खट्टी चीजों का सेवन करना चाहिए। खट्टी चीज कौन कौन सी? यही जितनी भी नींबू, संतरा, माल्टा या जो कैरी है, आंवला है, ये सब किस में आते हैं? खट्टी चीजों में आते हैं। तो इनका हमको सेवन करना चाहिए। तो यह फिर स्टूडेंट्स हमने बात की किसकी? विटामिन ए की, विटामिन बी1 की और विटामिन बी2 की, विटामिन बी3 की और विटामिन सी की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगला विटामिन डी। कौन सी विटामिन है? विटामिन डी है, विटामिन डी। तो यहां देखें विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है। नेक्स्ट 5th नंबर पर है विटामिन डी। कौन सा विटामिन है? डी। इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। ये कैल्सीफेरोल क्या है? कैल्सीफेरोल क्या है? देखें, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल है और कैल्सीफेरोल यानी कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है? रिकेट्स। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं? हाथ व पैर, हाथ व पैर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। हाथ व पैर की हड्डियां कमजोर हो जाती है एवं घुटने पास आ जाते हैं। यानी हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और घुटने पास आ जाते हैं। यानी जो दोनों घुटने हैं वो कैसे आ जाते हैं? पास आ जाते हैं। एक तरीके से जो हम यहाँ देखें इस प्रकार से घुटनों में क्या आ जाता है? जो घुटने हैं उनमें क्या आ जाता है? थोड़ा सा करवा आ जाता है। करवा बोले तो थोड़ा सा घुमाव आ जाता है और घुमाव के कारण दोनों जो घुटने हैं वो पास आ जाते हैं। जब हम रन करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं तो चलते समय दोनों घुटने आपस में क्या होते हैं? टचिंग होते हैं, यानी भिड़ते हैं। जो किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण हमको ऐसा देखने को मिलता है। ये कौन सा रोग का निमंत्रण है? रिकेट्स रोग, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें हड्डियां, हाथ और पैर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर इस कंडीशन में हल्की सी हाथ और पैर में चोट लग जाए तो चोट लगने के कारण जो हड्डियां हैं, बोन्स है, वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो यहाँ हमने जाना टेबलेशन के माध्यम से कि विटामिन जो ए, बी, सी, बी1, बी2, बी3 और डी की कमी के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और इन रोगों के क्या क्या लक्षण हैं। तो इन लक्षणों को हम एज इट इज लर्न कर लें ताकि एग्जाम में अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो तो उसका आसानी से हम जवाब दे सकें। इनके वैज्ञानिक नामों से मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में उठाकर डाल देते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 2nd नंबर पर। ये तो हो गया हमारा विटामिन कुपोषण। विटामिन के बाद हम दूसरे नंबर पर है प्रोटीन।
कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझें। शरीर में लगातार किसी प्रोटीन की कमी के कारण, शरीर में लगातार किसी प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, जो रोग उत्पन्न होता है उसे प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। तो प्रोटीन कुपोषण क्या है? शरीर में लगातार किसी प्रोटीन की कमी से, यानी ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन की क्या कमी है, तो उस प्रोटीन की कमी से एक समय ऐसा आएगा कि उस प्रोटीन संबंधी शरीर में क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, और उस रोग को कहेंगे प्रोटीन कुपोषण। ठीक है। अब प्रोटीन कुपोषण से होने वाले जो रोग हैं मुख्य रूप से दो रोग होते हैं। पहला है क्वासी और कोर का रोग, और सेकंड है मेरेस्मस का रोग। प्रोटीन कमी से कौन से रोग होते हैं? दो रोग होते हैं, क्वासी और कोर का रोग और मेरेस्मस का रोग। अब हम क्वासी और कोर के रोग को जानते हैं कि ये क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो रोग है मुख्य रूप से बच्चों में होते हैं। क्वासी और कोर का रोग, यह रोग मुख्य रूप से बच्चों में होता है। किसमें होता है यह रोग? बच्चों में होता है। यानी इस रोग के शिकार कौन होते हैं? बच्चे इस रोग के शिकार होते हैं। इस रोग के हमको क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो बच्चों का जो पेट है वो फूलकर भारी या हम कहें मोटा हो जाता है, या मैं कहूं पेट फूलकर तौन लटक जाती है। यानी पेट फूलकर तौन लटक जाती है, इसमें क्या हो जाता है कि बच्चों का पेट फूलकर तौन लटक जाती है, और जो सर है वो ऐसे लगता है भारी भारी। पूरे जो बॉडी है वो तो थिन और पतली हो जाती है, लेकिन सर कैसा हो जाता है? भारी हो जाता है। पेट फूलकर तौन आगे को लटक जाती है। इसके अलावा यह किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्वचा काली, शुष्क, पीली, धब्बेदार हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाती है? काली, शुष्क, पीली और धब्बेदार हो जाती है, और धीरे धीरे त्वचा फटने लगती है। यानी त्वचा काली, शुष्क, पीली और कैसी हो जाती है? धब्बेदार हो जाती है, और त्वचा फटने लगती है। ठीक है। तो ये इसके क्या है? मुख्य लक्षण है। कौन से रोग के? क्वासी और कोर का रोग। इस रोग में, यह रोग किसमें होता है? बच्चों में होता है। इस रोग में बच्चों का जो तौन है या पेट है वो फूलकर कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। त्वचा काली, शुष्क, पीली और कैसी हो जाती है? धब्बेदार हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरेस्मस का रोग। कौन सा रोग? मेरेस्मस का रोग। तो मेरेस्मस का रोग क्या है देखें। यह रोग भी
मुख्य रूप से बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। किसमें होता है यह रोग? यह रोग भी मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है। यह रोग प्रोटीन के साथ भोजन में ऊर्जा की कमी के कारण होता है। कैसे होता है यह रोग? यह रोग प्रोटीन के साथ साथ भोजन में किसकी कमी? ऊर्जा की कमी अगर आ जाए तो यह रोग का शिकार बच्चे हो जाते हैं। यहाँ ऊर्जा से तात्पर्य क्या है? यानी हमको ऊर्जादायनी जो घटक है वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कौन कौन से होते हैं। ऊर्जादायनी घटक कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, तो वो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको जो डेली यूजेज काम उनमें ऊर्जा देती है और विशेष प्रकार के जो कार्य उनमें जो ऊर्जा हम लेते हैं वो वहां काम आती है। तो यहाँ इससे ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी अगर बच्चों में कमी आ जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? मेरेस्मस रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं? मेरेस्मस रोग के इसमें त्वचा हड्डियों से चिपक जाती है। क्या होता है इसमें? त्वचा हड्डियों से चिपक जाती है, यानी जो बच्चा है वो खाली एक हड्डियों का ढांचा रह जाता है। त्वचा हड्डियों से चिपक जाती है जिसके कारण हम बाहर से देखकर बच्चे को उसकी सारी पसलियों को काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो त्वचा किससे चिपक जाती है? हड्डियों से चिपक जाती हैं। इसमें आंखें अंदर धंस जाती हैं, यानी कांतिहीन हो जाती है। यानी आंखें कैसे लगती हैं? डरावनी लगती है। आंखें कैसे लगती हैं? डरावनी। कांतिहीन बोले तो डरावनी, बच्चे को देखने पर डर का सा अनुभव होता है। तो इस प्रकार के जो रोग हैं उसे कहेंगे मेरेस्मस का रोग। तो सबसे पहले इसकी मुख्य वही बात कि किसमें होता है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, बच्चों में होता है। यह रोग प्रोटीन के साथ साथ भोजन में ऊर्जा की कमी और इसमें जो हड्डियां हैं उनसे त्वचा क्या हो जाती है? चिपक जाती है, यानी बच्चा कमजोर हो जाता है। तो यह है बच्चे प्रोटीन कुपोषण। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन कुपोषण। किसकी बात करेंगे? विटामिन कुपोषण हो गया, प्रोटीन कुपोषण हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे खनिज लवण कुपोषण। थैंक यू।